हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी की क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। आज करने वाले हम डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2 को। ठीक है, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये म्यूजिक सुन लो। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है। देखिए, अगर हमारे पे कोई ट्रायंगल है, हम इसी मैकेनिज्म को फॉलो करने वाले हैं। ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, बी x2 और y2, और सी x3 और y3। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है इसी से। सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन 1 का 1। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ABC, ये फार्मूला होगा हमारा 1/2 डिटरमिनेंट जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 के। ठीक है, ऐसा होता है। अगर ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं। 1 में क्या है हमारे पे, हियर कोऑर्डिनेट्स आर A10 B60 एंड C43। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू होगा 1/2। कोऑर्डिनेट देखिए 1 6 4 1 6 4। फिर y के देख लें 0 0 3 0 0 3, और फिर तो 1 1 1 होता ही है। अगर हम एक्सपेंड करें बाय कॉलम 2 में 2 0 दिख रहे हैं, ये बेटर है, सिंगल स्टेप नहीं हो जाएगा। तो जरा देखो, प्लस माइनस, तो ये माइनस का प्लेस है, फिर ये प्लस का प्लेस है, ये माइनस का प्लेस है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं एक्सपेंडिंग बाय C2। हमें एरिया क्या मिलेगा, 1/2 ब्रैकेट, ये 3 कैसे होगा, माइनस का वजह एक्सप्लेन करी मैंने अभी आपको कि माइनस प्लस माइनस, तो ये एलिमेंट हमारा साइन चेंज करेगा -3। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, टुक टुक, यानी 1 6 1 1। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ। अगर आप इस 3 को लेते हैं तो ये इस रो को कवर करता है और ये इस कॉलम को कवर करता है। इसका मतलब कोएफिशिएंट मिलेंगे, ये वाला 1 ये वाला 1 6 और 1। ठीक है, तो हमने लिया 3। नाउ 1 1 जा 1 माइनस 6 1 जा 6, तो जो हमारा एरिया आया 1/2 बाहर रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस -5 और माइनस का 3 क्या होगा, प्लस का 15/2, यानी 15 हो गया। दैट इज 15/2 स्क्वायर यूनिट। यूनिट स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्या किया हमने, कॉलम 2 लिया, 3 माइनस का आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस का 3, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 -6 किया। दोनों का डिफरेंस आया -5 3 जा +15, क्योंकि माइनस का साइन भी बाहर है। 15/2 स्क्वायर यूनिट जो है हमारा एरिया आ गया पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की वजह से। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। देखिए, सेकंड क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट्स है। लेट कोऑर्डिनेट्स are A2
7, B 1 1, C 10 8, 10 8. Then triangle area, then area ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो होगा 1/2. वैल्यू पुटअप कर दी हमने, क्या है 2 1 10, 2 1 10, 7 1 8, 7 1 8 एंड 1 1. ठीक है, 1/2 सीधा ले रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे. वन बाई टू, ये वाला टू लिया हम, रो 1 वाई से एक्सप्लेन करें. क्या होगा 1 1 जा 1, कोफिशिएंट हो गए 1 का 1 से हुआ 1 1 जा 1 माइनस 8. ठीक है, फिर 7 आएगा माइनस का, ये वाला -7. अब 7 के कोफिशिएंट क्या होंगे, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 1 एंड -10, -10. नाउ दिस वन प्लस का होगा, इसके कोफिशिएंट 8 माइनस 10, 8 माइनस 10. तो इस तरह से हमारा ये बना 1/2. 2 इंटू -7 इज -14, -7 and -9 is +63 and -1 and 1 is -1. That is 1/2. 63 minus 15 is 48. That is 24 square unit. ठीक है, ये हमारा आ गया सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट करते हैं. क्लियर है, एक्सप्लेन जैसा कुछ भी नहीं है. थर्ड क्या हमारा पॉइंट है, ए let coordinates are a -2 -3 3 2 और -1 -8. ठीक है, अगर हमारे कोऑर्डिनेट ये हैं तब एरिया होगा ट्राइंगल ए बी सी जो होगा 1/2 -2 3 -1 -3 2 -8 1 1 1. एक्सपेंड कर रहे हैं, रो 1 वाइज करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट. तो वही करें, -2 लिया, ये वाला हमारा कोएफिशिएंट हुआ 2 1 जा 2 +8, 2 ये माइनस का इसलिए +8, ये माइनस का 3 है. 1 2 पोजिशन है, क्या आएगा +3, 3 1 जा 3 +1, 3 +1, फिर 1 ये लास्ट वाला है, -24 और +2, -24 +2. वन बाई टू 8 to 10, 10 into 2 is -20, 3 + 1 4, 3 is 12, -20 कितना हो गया 22 हो गया, माइनस का 1 से करेंगे तो माइनस का 22. 1/2 जो डिफरेंस आया -42 प्लस वो -30 आया, दैट इज -15. अब एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, आंसर गलत नहीं है, साइन नेगेटिव है, जस्ट इग्नोर दैट. इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट. आंसर में कोई एरर नहीं है, इट इज़ अ करेक्ट आंसर. अगर आपका डिटरमिनेंट का जो रिजल्ट है वो नेगेटिव है एरिया के केस में, तो आप सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी को कंसीडर करेंगे, इग्नोर कर देंगे माइनस के साइन को. जैसा आई लेफ्ट आउट दैट -15 इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट इज द रिजल्ट फॉर दिस आंसर. ठीक है, तो समझ में आ रहा है? कर दो लाइक, कमेंट भी कर दो एक अच्छे से, और हो सके प्लीज़ इस चैनल को
सब्सक्राइब कर दो और अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह को अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे लिए बड़ी हेल्प होगी, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। बढ़ते नेक्स्ट शो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अब आता है कि जब 3 पॉइंट्स हैं और कोलिनियर आए तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर इन पॉइंट्स का एक्सपेंशन जो है 1/2 फार्मूले में एरिया ऑफ ट्रायंगल में रख के एक्सपेंशन 0 आए तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये पॉइंट्स हैं वो क्या है, कोलिनियर है। करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन 3 points are collinear only if area triangle ABC equals to 0 आ रहा है तो ठीक है। here coordinates are coordinates of points are a क्या है, a कॉमा b प्लस सी, ये कोऑर्डिनेट है। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है b c प्लस a एंड c पॉइंट के कोऑर्डिनेट है c a प्लस b। ठीक है, करें। चलिए एरिया हाँ ट्रायंगल ही लेंगे। एरिया ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये एरिया बना दे तो ये क्या होगा, हाफ। ठीक है, ए बी सी और यहाँ पे क्या होगा, बी प्लस सी, यहाँ पे क्या होगा, सी प्लस सी और यहाँ पे ए प्लस बी और ये जगह है 1 1 1। ठीक है, नाउ हम क्या करने जा रहे हैं, हम ऑपरेट करने जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी C1 टेंस टू C2 टेंस टू C2 टेंस टू C2 प्लस C1। C2 में हम C1 जोड़ने हैं ताकि हमारा जो C2 है बने वो है A प्लस बी प्लस सी। क्यों करने जा रहे हैं, A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे 1 1 1। देखते रहिए क्या होता है, ये हो गया 1/2। जब आपने C2 प्लस C1 किया तो बाहर कुछ कॉमन सॉमन वाली स्थिति नहीं है इसमें अभी, ए बी सी। ठीक है, सिर्फ ऐड कर रहे हैं आप, तो ये होगा A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। देखिए ए बी था, सी हो गया, ए सी था, बी के साथ ए बी सी, ये हो गए 1 1 1। ठीक है, और जब आप 1/2 करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया है किससे, कॉलम 2 से, तो यहाँ हो गया ए पी सी 1 1 1 1 1 1। क्लियर है, दैट इज 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट भी लिख दो, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब क्योंकि एरिया आ रहा है 0 स्क्वायर यूनिट, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है कि hence points are collinear। ठीक है, पहले देखते हैं हमने क्या किया है। यहाँ पे कॉमन लिया हमने, यहाँ पे हमने किया ये रहा, इस जगह पे टेकिंग कॉमन, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C2। चलिए मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जब भी आए कॉलिनियर या इन वन लाइन मैट्रिसेस के केस में, अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के केस में, तो क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फार्मूला लगाना है। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला में एरिया आता है 0, इसका मतलब जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो क्या है, कॉलिनियर होंगे, वो एक ट्रायंगल बना नहीं रहे होंगे, यानी वो सेम स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे। ठीक है, देखें 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे यदि उनका जो एरिया है, एरिया ट्रायंगल एबीसी 0 है। अब यहाँ पे हमें ए के लिए ए बी प्लस सी, बी बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी पॉइंट दे रखे थे, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2
ए बी सी, ये वाले पॉइंट है x1 x2 और x3 वाले। ऐसे ही b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी, ये है y1 y2 और y3 के पॉइंट्स, और 1 1 1 तो डेफिनेटली है। अब हमने क्या किया, पहली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी, पहली बार प्रॉपर्टी इस्तेमाल करी हमने, उसमें हमने क्या किया, C2 प्लस C1 कर दिया, जिससे हमें जो तीनों एलिमेंट है रो 1 के 1 2 2 2 और 3 2 वाली पोजीशन पे a प्लस बी प्लस सी मिल गया। हमने a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो ये 1 1 1 मिल गया। तो जो प्रॉपर्टी बनती है कि दो आइडेंटिकल रोज कॉलम है, यहाँ पे क्या है, दो आइडेंटिकल है, तो ये मिल गया, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। क्या है, C1 एंड C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल नाउ, क्योंकि आइडेंटिकल है तो आ गया 0, और 0 से जैसे किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होगी, अब a प्लस बी प्लस ही कांस्टेंट ही है, 0 आएगा, तो हम कह सकते हैं जो पॉइंट्स हैं हमारे क्या है, कोलिनियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर, हमें वर्टिसेस गिवन है, जो मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। फार्मूला तो सेम है, उसी से इस्तेमाल करेंगे, करें सॉल्यूशन। थर्ड का 1, लेट a k0 b 4 0 and c0 2 are the given points, ठीक है। then area triangle ABC equals to half of determinant K4 0 x1 x2 x3 की जगह 0 0 and 0 और 3 0 0 0 2 and then 1 1 1, ठीक है। अब हमें कितना देखा है यहाँ पे 4, दैट इज 4 इक्वल्स टू 1/2। एक्सपेंड कर रहे हैं, कॉलम वाइज कर दें, एक्सपेंडिंग बाय C2 करेंगे तो प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, दैट हम लेंगे -2, ये वाला k बन जाए k एंड -4। बाकी करने की जरूरत नहीं है, देखो 0 है, करने का कोई फायदा नहीं, 0 है कोई फायदा नहीं, -2 माइनस के लिए, क्योंकि प्लस माइनस प्लस यहाँ पे माइनस होता है, प्लस और माइनस, ये -2 हो गया साइन चेंज करके, और k बन जाए k और 1 4 जा 4 माइनस हुआ, इक्वल टू क्या है 4 4 2 हो जाएगा 8। वैसे इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस के साइन हो जाएगा माइनस के प्लस 4 4 इधर जाके माइनस, ठीक है, दैट इज माइनस के इक्वल्स टू, या ये कहें कि माइनस के नहीं, हम माइनस के को इधर ले जाते हैं, के इक्वल्स टू 4 - 4, के की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। ये फर्स्ट पार्ट का है, थर्ड के फर्स्ट पार्ट। क्या क्या किया देखें, हमने ए बी सी पॉइंट मान लिए, तो ए के 0 4 0 बी और C0 2 था। अगर ये पॉइंट्स हैं तो ट्रायंगल एबीसी का फार्मूला 1/2 से जो K4 और 0 x1 x2 x3 की जगह है, 0 0 और 2 y1 y2 y3 की जगह है, और 1 1 1 तो डेफिनेटली हमारे होते ही हैं। अब एक्सपेंडिंग बाय C2 करने का मतलब क्या है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ 2 हो गया माइनस का, एज ए रिजल्ट कोफिशिएंट इसके बन गए K1 और 4 1, तो k बन जाए k -4, ये आ गया। अब इस 2 से तो ये 2 सीधा गया, ये माइनस का साइन अंदर गया तो माइनस के और +4 हुआ, माइनस के को आप लेफ्ट साइड ले पॉजिटिव, और 4 जो लेफ्ट साइड था वो इधर आया तो नेगेटिव, k की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। थर्ड का 1 कंप्लीट हो गया। अच्छा मैं हंसता नहीं हूँ, कई बार बच्चे कहते हैं सॉरी मैथ्स में कैसे हंस लो, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हंसते हुए एक अच्छे से लाइक दे दो यार, बड़ा पसंद होता है, एक अच्छे से कमेंट भी कर दो, अच्छा सा जरूरी है, अच्छा लगता है। अगला है जो हमारा सेकंड पॉइंट है, उसके लिए बढ़ते हैं। सॉल्यूशन
थर्ड का है हमारा सेकंड, क्या कहता है, लेट पी क्यू वाले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, p -2 0 q 0 4 and r 0 k be the vertices of triangle, then area triangle PQR क्या होगा, ये होगा 1/2 डिटरमिनेंट्स -2 0 0 0 4 k 1 1। ठीक है, हम कॉलम 1 वाइज कर रहे हैं, यहाँ पता है प्लस माइनस प्लस, हमें तो सिर्फ ये लेना है। ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय C1। ठीक है, C1 ऐसे। तो हमारा एरिया ट्रायंगल कितना गिवन है, 4 गिवन है, 1/2 अपनी जगह है, कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा -2 ये वाला, 4 माइनस क्या आएगा आपके बार, 4 माइनस के। ठीक है, 4 माइनस के, इस 2 से ये वाला 2 गया, ये तो 4 है, ब्रैकेट में ये माइनस था, -4 प्लस का के अपनी जगह, -4 इधर जाके आएगा, के की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। सॉल्यूशन 4 का 1, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है डिटरमिनेंट्स में। तो फाइंड द इक्वेशन लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6, तो कहेंगे लेट द थर्ड पॉइंट इज XY। ठीक है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, 4 पॉइंट्स XY 1 2 3 6, ठीक है, इक्वल टू होगा 1/2 XY अपनी जगह। ठीक है, 1 2 3 6 1 1 1। अब ये क्या है, सिंस these points are collinear कैसे पता है बच्चों, फाइंड द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन है, लाइन वर्ड का इस्तेमाल है, इसका मतलब ये क्या है, पॉइंट्स कॉलिनियर है। ठीक है, सो एरिया कितना होगा, 0 होगा, एरिया इक्वल्स टू 0 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इससे दिस एम्प्लाइज डिटरमिनेंट, हमने 1/2 को क्या कर दिया, गायब कर दिया, 0 में चला गया, XY 1 1 2 1 3 6 1 इक्वल्स टू 0। एक्सपेंड कर देते हैं सिंपली, 0 0 नहीं होते। पहले लिया x ये वाला, 2 1 2 -6 2 -6, फिर -y ये वाला, रोमन वाइज कर रहे, 1 -3 1 -3, फिर ये वाला 1 +1 1 3 वाला, 6 -6 इक्वल्स टू 0। This implies -4x plus 2y equals to 0। -2 से डिवाइड कर दें तो 2x plus y और -y equals to 0। ये क्या हो गया, ये हमारे रिक्वायर्ड क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, जो इन पॉइंट्स को जोड़ रहा है डिटरमिनेंट्स की मदद से। ठीक है, which is required equation। now check out करें जरा एक बार,
आपको दो पॉइंट दिए 1 2 3 6, डिटरमिनेंट की मदद से आपको उनके बीच में इक्वेशन निकालने थे। क्या हो गया, हमने क्या माना कि भाई हमें तो डिटरमिनेंट में सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पता है, या लाइन कॉलिनियर होते हैं तो एरिया 0 होता है, ये बात पता है। अब यहाँ पे लाइन है तो डेफिनेटली एरिया 0 है, पर हमें थर्ड पॉइंट मिसिंग है, हमने वो मिसिंग पॉइंट एक्स वाई माना। अब अगर एक्स वाई माना तो जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का बनेगा एक्स वाई 1 2 और 3 6 वो बनेगा 1/2 एक्स वाई 1 2 3 6 1 1 1, और क्योंकि ये लाइन कॉलिनियर है तो ये इक्वल टू 0 होगा, इसलिए 1/2 चला गया, 0 हो गया। डिटरमिनेंट को आपने एक्सपेंड किया तो 2x - y = 0 हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। इसी का पार्ट 2 करते हैं। अगेन सॉल्यूशन फोर्थ का 2, find the equation of line joining 3 1 9 3 using determinants. Let the third point is xy, then area between xy 3 1 and 9 3, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 1/2 x y 1 3 1 1 और 9 3 1, ये होगा। सिंस these points are collinear, so एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू 0 स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है नहीं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डिटरमिनेंट x y 1 3 1 1 9 3 1 इक्वल्स टू 0। रो वन वाइज एक्सपेंड कर दें तो इसका मतलब है ये वाला x 1 - 3, ये माइनस का y होगा 3 - 9, प्लस का ये वाला 1 होगा 9 - 9 इक्वल्स टू 0। इससे हमें क्या मिल गया -2x - 6 यानी +6y इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो गया। आप देखें तो -2 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को तो क्या आएगा x - 3y इक्वल्स टू 0, which is required equation। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एरिया इज 35 स्क्वायर यूनिट, वर्टिसेस आर दिस, देन k इज व्हाट। सिंपल है, जल्दी से कर लेते हैं। सॉल्यूशन 5 एरिया बिटवीन पॉइंट्स। अब मैं ABC नहीं ले रहा हूँ, सॉरी बच्चों, जल्दी करने के चक्कर में जो टीचर्स हैं गुस्सा हो रहे हैं। 5 4 एंड छुट्टी चाहिए सभी को। इक्वल टू होगा 1/2 2 - 6 एंड 1 5 4 1 और k 4 1। नाउ सिंस एरिया इक्वल टू कितना है 35 स्क्वायर यूनिट्स, इसका मतलब है जब 1/2 कर रहे हैं हम, ठीक है, 2 - 6 1 5 4 1 k 4 1 जो है वो कितने के बराबर है 35 के 35। अब ये 2 मल्टीप्लाई चला जाएगा उधर, तो उधर भेज दे रहे हैं, तो इसको देखते हैं रो वन वाइज कर रहे हैं। 2 4 - 4 -6 है तो ये क्या हो जाएगा +6 5 - k, और फिर ये वाला 1 लास्ट वाला 20 - 4k 20 - 4k
इक्वल्स टू व्हाट 70। बताया ना क्यों, ये 2 डिवाइड में था, 1/2 मल्टीप्लाई में था, उधर आके डिवाइड में हुआ, 2 ऊपर चला गया। ठीक नो, फिर से देख ले, 2 4 माइनस 4 माइनस 6 की जगह प्लस 6, 5 माइनस के प्लस 1 20 माइनस 4 के। इससे क्या आया, ये तो 0 हो गया। इससे क्या आया, प्लस 30 माइनस 6 के। इससे क्या आया, प्लस 20 माइनस 4 के इक्वल्स टू क्या आया, 70। माइनस 6 के माइनस 4 के इज माइनस 10 के, प्लस 20 प्लस 30 50 इक्वल्स टू 70। हम ये माइनस 10 उधर और 70 को इधर ले जा रहे हैं, तो 10 के पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, 50 माइनस 70 के इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 20। ठीक है, और बाय 10 दैट इज माइनस 2, जो k की वैल्यू 2 है माइनस की, जो कि हमारे ऑप्शन में कहाँ पे है, देखिए बी ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों है, खत्म करते हैं आज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।